अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमने स्टार्ट की थी पैथोफिजियोलॉजी में लास्ट यूनिट 6 नंबर यूनिट इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें हमने जो है एक पार्ट अपलोड किया हुआ है और ये हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लाजमी देखें, क्योंकि ये इम्यूनोलॉजिकल जो बेसिक होती है, बेसिक कंसेप्ट उसमें हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ये हम बीसी थर्ड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी की सब्जेक्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसकी टाइप्स की जो इम्यूनिटी होती है ना, तो ये हमारे पास ये उसकी स्केच है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी आपको पता है कि हमारी बॉडी के वो डिफेंस वो मैकेनिज़्म जो कि फॉरेन बॉडी जब आते हैं हमारे बॉडी में और हमारा बॉडी को डैमेज करने के लिए आया था, तो फिर हमारा बॉडी उस डैमेजिंग सब्सटेंसेस या हार्मफुल इन्वेडर से बचाने के लिए हमारा बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिएटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेगोसाइटिक एक्टिविटी करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं ना, और एंटीबॉडी वगैरह ये चीज़ें प्रोड्यूस कराते हैं। तो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करना फॉरेन इन्वेडर से, उसको हम इम्यूनिटी कहेंगे। फिर इम्यूनिटी हमारे पास टू टाइप्स की मेनली है। तो एक हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, माँ बाप से आपके जो इम्यूनिटी मिलती है वो हमारे पास क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। और एक हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी है। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे वो इम्यूनिटी होती है जो कि लाइफ के साथ साथ वो इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं हम। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से कोई भी ठीक है, तो इसी वजह से जो इम्यूनिटी हम गेन कर लेते हैं लाइफ टाइम, उसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, तो नेचुरल में हमारे पास जो होती है फिर वो डिवाइड किया हुआ है। ये इसकी जो होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ठीक है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मैटरनल होती है। मीन जो माँ से बेबी में जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम नेचुरल एडॉप्टिव पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, या एडॉप्टिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, समझ गए। वो कौन सी होती है, वो मैटरनल होती है। मैटरनल का मकसद कि जो माँ की होती है ना, तो माँ से जो बेबी को प्रोड्यूस होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और इस इम्यूनिटी में हमारे बॉडी में जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है आईजीजी, तो वो ओनली जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है माँ से बेबी में ट्रांसफ़र होती है। फिर दूसरी टाइप्स में है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जब एक पर्सन को इन्फेक्शन हो जाती है लाइफ टाइम में और वो इस इन्फेक्शन के मुताबिक आपके बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है ना आपके बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर आते हैं कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास आर्टिफिशियल आते हैं। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपके बॉडी मतलब कि एंटीबॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो सीरम के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपने तैयार की हुई है लैब में, और वो जब एक पर्सन को हम इंजेक्ट करते हैं तो आर्टिफिशियल तो हो गया क्योंकि हमने बनाया है। ठीक है, और फिर जब वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं ना, तो फिर ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया। ठीक है, और आर्टिफिशियल जो होती है वो हमारे पास एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है। मतलब एक पर्सन ऐसा होती है कि वो इम्यूनाइजेशन कराते हैं। मीन जो बॉडी होती है ना, तो वो इम्यूनाइज कराती है। मतलब एक वैक्सीनेशन वगैरह जब हम करते हैं ना, जो डेड माइक्रोब्स वगैरह इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वैक्सीन भी हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। तो ये सब इसी तरीके से कोट कर ले जहन में, और एमसीक्यूज़ में इसी तरीके से है ये उठाते हैं। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज़ लाजिम इससे आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के जो और एक्सप्लेनेशन है। तो इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो ये पहला वाला जो है ये एमसीक्यूज़ बार बार आती है कि नॉन स्पेसिफिक जो डिफेंस है वो इननेट है या मतलब क्या कि एडाप्टिव हैं।
तो नॉन स्पेसिफिक जो होती है वो हमारे पास इन्नेट होती है, ठीक है। उसमें आते हैं जो आपको माँ से मिलती है ना, मतलब पेरेंट्स से मिलती है, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे ना। तो क्या होती है कि नेचुरल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो नेचुरल रेजिस्टेंस और बाई बर्थ रेजिस्टेंस जो होती है, इट इंक्लूड द रूल ऑफ, फॉर एग्जांपल उसमें जो रूल होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर मतलब स्किन होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो ये हमारे पास फिजिकल बैरियर है और ये हमारे बॉडी के इन्नेट इम्यूनिटी है, मतलब वो हम पेरेंट्स से ही गेन कर लेते हैं। सेलुलर सिस्टम जो होती है मतलब पैगोसाइटिक लाइक माइक्रोफेज जो होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सर्कुलेटिंग प्रोटीन होती है, एंजाइम मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ये होती है हमारे बॉडी के इन्नेट, ठीक है। और के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन हो गया, HCl हो गया, बाइल वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये सलेवा टेर, ये सब चीज़ें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल काम कर लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि सलेवा में या टेर में या ये वेजाइनल सिक्रीशन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडी होती है और इस एंटीबॉडी के थ्रू जो है हमारे बॉडी अपने आप अपनी जो ख़ुद की डिफेंस होती है वो क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल जो एंटागोनिज्म होती है, मतलब जो माइक्रोब्स को क्या कि इनहिबिट करने के लिए, तो नॉर्मल फ्लोरा होती है। तो नॉर्मल फ्लोरा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि नॉर्मल हालत में ये आपके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सेट्रा। फिर इम्प्लेमेटरी रिस्पांस होती है। तो इम्प्लेमेटरी रिस्पांस में हमारे पास आते हैं कि प्योर पेन, स्वेलिंग, हीट वगैरह, ये चीज़ें कार्डिनल साइन जो होती है ये आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी की जो चार्ट्स होती है ना, फिर तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप, और अपने आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बैरियर होती है। तो फिजिकल बैरियर जो होती है उसकी फैक्टर होती है, मतलब एपिथेलियल सरफेस होती है, और उसकी जो मूड ऑफ इन एक्शन होती है तो वो एक वेरी इम्परमिएबल होती है टू मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। तो आपको पता है कि आपकी स्किन के अंदर कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाते है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिज़िकल बैरियर जो है वो इम्परमिएबल है। फिज़िकल जो होती है सेकंड नंबर, तो केराटिन लेयर ऑफ इंटेक्ट स्किन होती है, या रेस्पिरेटरी सीलिया होती है, या द फ्लशिंग एक्शन ऑफ द टेयर एंड सलेवा, ठीक है। तो एक्शन जो मैकेनिकल बैरियर होती है ना, तो ये एज अ मैकेनिकल बैरियर काम कर लेते हैं। केराटिन जो होती है मतलब हेयर नेल वगैरह, इसमें जो प्रोटीन होती है स्किन पे, ठीक है। और एलिवेटेड म्यूकस कंटेनिंग ट्रैप्टिंग ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। मतलब ट्रैप्टिंग सिलिया होते, तो सिलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और ये कोई भी चीज़ लंग के अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। और टेर सरेवा ये प्रिवेंट तो क्या कर ले इन्फेक्शन एंड आई एंड माउथ में जो है वो कोई भी इन्फेक्शन काज करने से बचाने के लिए सलेवा और टेर प्रोडक्शन होती है, और इस सलेवा और टेर में मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडी होती हैं, समझ गए। फिर हमारे पास आते हैं कि फैटी एसिड एंड स्वेट, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड स्वेट में जो है फैटी एसिड होती है और ये इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि स्वेट जो होती है वो हमारे पास एसिडिक होती है और बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में लाइफ नहीं गुजार सकते। लाइसोजाइम एंड टेर एंड अदर सिक्रीशन सलेवा नेसल सिक्रीशन, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होती है और लाइसोजाइम एंजाइम जो होती है वो ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और डिस्टेबलाइज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन भी कराते हैं, ठीक है। फिर द लो पीच ऑफ स्वेट्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होती है वेजाना से, तो लो पीच का तो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया लो पीच में ग्रोथ नहीं कराते। सरफेस पैगोसाइटिक्स होती है, मतलब अल्व्यूलर मैक्रोपेजेस होती है। इंजेक्शन एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब जो होती है ये भी हमारे बॉडी में होती है। डिफेंस ये मीन जो केटोनिक पेप्टाइड होती है, क्रिएट पोर इन माइक्रोबियल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल जो होती है तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, थ्रोट, कोलन, विजाइना एंड अदर इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये सब चीज़ों में हमारे पास
क्या होती है कि बायोलॉजिकल बैरियर होती है, लाइव जो बैरियर है, ठीक है, मतलब नॉर्मल फ्लोरा हो गया। तो प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया बाय secretion toxin substances combating with my pathogen bacteria for nutrition and attached to cell surface receptor। तो ये बायोलॉजिकल बैरियर इसी बैरियर होती है कि ये क्या होती है कि पैथोजन को कोलोनाइज होने से क्या करा देते हैं, अब मतलब बचाते हैं, ठीक है, और सिक्रीटिंग टॉक्सिन, ये टॉक्सिन से भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, समझ गए। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यही है कि एडाप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो हमारे पास एडाप्टिव होती है और एक्वायर्ड होती है। मीन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने व जब बॉडी में आ जाते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ रिस्पांस करते हैं। तो एक माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। जो हमने नॉन स्पेसिफिक पढ़ा वो हमारे पास इननेट था, और जो एडॉप्टिव और एक्वायर्ड है ये हमारे पास स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो इट डेवलप ग्रेजुअली थ्रू अ पर्सन, हाँ, लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये जो हाँ हमने पहले बताया कि जो एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, तो ये हम लाइफ के साथ साथ जो है वो गेन कर लेते हैं। व्हेन एक्सपोज टू अ डिजीज आर व्हेन इम्यूनाइज अगेंस्ट इट with the vaccine, our body develop adaptive immunity. It is subdivided into how the immunity was acquired, ठीक है। तो ये फिर उस डिवाइड हुआ है, ठीक है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खेल करने के लिए जो डिफेंसेस होती है, तो सब जो डिवीजन होती है तो इनटू टू क्लासेस में, सबसे पहले टू क्लासेस में ही होती है। कितने? टू क्लासेस। एक हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा है। फिर हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, इसमें नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमने पहले पढ़ा कि जब इन्फेक्शन हो जाए, क्या कि जब इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि मैटरनल होती है, हमने पहले पढ़ा। तो जो एंटीबॉडी जो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मदर टू द बेबी, एंड देन योर बॉडी विल बी अटैक टू दोज इन्वेडर्स विच इफेक्ट ऑन योर बॉडी, ठीक है। फिर सेकंड जो होती है वो हमारे पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो द फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज़ द एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। वी हैव नाउ स्टडी बिफोर स्लाइड, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन होती है जो कि वैक्सीन में हम लेते हैं, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो पैसिव इम्यूनिटी जो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफॉर्मेशन होती है थ्रू द इंजेक्शन इन आर्टिफिशियल प्रिपरेशन एंड टू द लैब एंड विल इंजेक्टेड टू द पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, याद रखना है इसी तरीके से। देखिए ये फिर आ गया, ठीक है, जो हमने आपको बताया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो एक्वायर्ड में हमारे पास नेचुरल है और आर्टिफिशियल है, ये तो आपको पता है ये दोनों। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन ही नहीं है। देखिए कि इन्फेक्शन की वजह से जो है कांटेक्ट विद पैथोजन, तो पैथोजन के साथ आपकी कांटेक्ट हो जाए, तो ये हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। ये तीनों के हैं। और नेचुरल कि नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी जो पास फ्रॉम द मदर टू द फीटस वाई द प्लेसेंटा टू इन्फेंट्स इन हर मिल्क, ठीक है। तो ये नेचुरल एक्वायर्ड जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये हमारे पास प्लेसेंटा से ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो आर्टिफिशियल कि एक्टिव इम्यूनिटी है, तो वो वैक्सीनेशन से होती है, ठीक है, हमने पहले बताया। और जो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, वो हमारे पास सीरम जो इम्यूनोग्लोबुलिन हम इंजेक्शन में लेते हैं ना, गामा ग्लोबुलिन, तो इसके ज़रिए नेचुरल एक्वायर्ड जो
पैसिव इम्यूनिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल आपने तीनों की तीनों अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर करने, तीनों की नहीं, ये चौथ हो गया, मतलब पोर जो एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ अ रिस्पॉन्स दैट इज़ मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज, those response in which any foreign body enter in your body, and your body make immune response in the form of antibodies, and then those antibodies against the invaders, and the activity of phagocytosis occur, and those phagocytosis activity kill the those antigen जो बॉडी के अंदर आया था। ठीक है, तो क्या कराते हैं, पेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं एंटीबॉडी के थ्रू। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारे पास एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। ठीक है, इट इज़ द कोर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, इट रिस्पॉन्स टू पैथोजन क्विकली। तो जब हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से चीज़ें आ जाती है ना, तो डायरेक्टली हमारा बॉडी क्विकली रिस्पांस कर देते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है और उसको किल करने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कराते हैं। इट ट्राइगर द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज that bind with foreign antigen then neutralize them through जो पेगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ये है कि बी सेल जो होती है प्रोड्यूस कर लेते हैं किस चीज़, एंटीबॉडी। ठीक है, और इस एंटीबॉडी को होती है ये पेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं और जो भी इन्वेजर आया था वो किल करते हैं। तो इस डायग्राम को तो ज़रा देखें। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि इस डायग्राम में उसने किया। तो ये हमारे पास जो इन्वेडर्स था, मतलब वायरस भी हो सकते हैं, पॉरिजन बॉडी, डस्ट पार्टिकल, प्रोटीन भी हो सकती है और बैक्टीरिया भी हो सकती है, ये आपके बॉडी में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होस्ट हो गया, ये तो माइस है, लेकिन अगर इंसान की होस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पांस करा देते हैं और सेलुलर रिस्पांस भी होते हैं, मीन सेल मेडिएटेड रिस्पांस भी होती है। टी सेल और बी सेल की बात हो रही है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं और एंटीजन, ये एंटीजन है, और हेल्पर टी सेल आते हैं और ये बी सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि ये एंटीजन क्या कर लेते हैं, ये प्लाज्मा सेल जो होती है ये एंटीबॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। जब एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो एंटीजन था इस एंटीजन को किल करने की इर्द गिर्द हो जाती है और ये एंटीजन किल हो जाती है। समझ गए। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें ना, तो ये दूसरी साइड पे सेलुलर रिस्पांस है, तो ये थोड़ा सा डिले होती है। क्विकली जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और ये हमारे पास डिले इम्यूनिटी होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो फिर प्रोड्यूस होती है। तो टी सेल आते हैं और टी सेल के मतलब हेल्पर टी सेल बनते हैं और किलर टी सेल या इस तरीके से बन जाती है ना। तो एक से जो है इन्फेक्टेड सेल की साइड पे आ जाती है और किलिंग करा देते हैं, और दूसरी साइड पे ये साइटोकाइनिन जो है वो रिलीज़ करते हैं। और साइटोकाइनिन हमारे पास एक कम्युनिकेटेड मीडिएटर है जो कि इन्फेक्शन होने की जब हो जाती है तो डायरेक्टली आपकी जो इम्यूनिटी है वो ट्राइगर करा देती है। ठीक है, तो देखिए फिर हमारे बॉडी की जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनियम रिस्पॉन्स that identify and destroy infected cell to prevent the spread of an virus and जो बैक्टीरिया हैं। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम यही है कि ये वायरल जो वायरस होती है या बैक्टीरिया होती है उसको स्प्रेड होने से बचाती है। ठीक है, द इम्यूनियम रिस्पांस ट्राइगर टू डेवलप टी सेल। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन सा सेल रिलीज़ कराते हैं, टी सेल। ठीक है, which are released into the thymus and circulate between the peripheral lymphoid tissue and the body and the blood। ठीक है, तो ये थाइमस को रिलीज़ कराते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि टी सेल कौन से सेल से रिलीज होते हैं, ये हमारे पास टी सेल से रिलीज होते हैं। समझ गए। और जो बी सेल था वो हमारे पास बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए। द प्रोसेस हेल्प टू आइडेंटिफाई फॉरेन एंटीजन and get rid of them immediately. The
इम्यून रिस्पांस इट क्विकली स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये भी आप याद रखें कि इसकी जो इम्यूनिटी मतलब रिस्पांस होती है वो क्वाइट स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, देन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्विकली होती है और ये स्लोली होती है, लेकिन जो स्ट्रांगली होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी स्ट्रांग इतना नहीं होते, ठीक है। तो इसको देखे ये एक क्या है, एक अच्छी तरीके से माइंड मैपिंग की एक चार्ट है। तो ये नॉर्मल जो सेल होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल होती है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन आ जाते हैं तो ये सेल वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसके साथ जो है MC जो होती है एक रिसेप्टर्स होती है। तो इसके साथ CD4 जो सेल, तो मतलब CD4 हेल्पर टी सेल, ये हमारे पास CD8 सेल होती है, ठीक है। तो CD8 सेल से फिर ये 4 है, लेकिन ये 8 जो सही है ना वो 8 है, ठीक है। तो ये CD8 जो रिसेप्टर्स है ये प्रोड्यूस कर लेते हैं 4 हेल्पर टू जो टी सेल होती है CD4, और 2 CD4 सेल बनाते हैं ये CD8 सेल, ठीक है। और ये भी टी सेल जो हेल्पर सेल होती है। तो हेल्पर टी सेल जो है बी सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं, और इस बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब हेल्पर टी सेल और है तो मैक्रोफेज प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो दो जो है हमारे बॉडी के क्या होती है, ठीक है। तो ये बनाते हैं हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी, ठीक है। फिर और ये जो CD4 और सेल है तो ये किलर टी सेल जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक टी सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर आते हैं हमारे बॉडी में दो तरह के हैं, उसने डिवीज़न किया हुआ है। एक हमारे बॉडी के जो सेल मेडिएटेड रिस्पांस होती है, ठीक है, और फिर जो एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस होती है, ठीक है। तो इसमें MCQs के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो सेल मेडिएटेड का होता है वो हमारे पास वायरोजन होते हैं या साइटोटॉक्सिक सेल होती है टी सेल, और इसी तरीके से जो वायरोजन हेल्पर टी सेल होती है। तो ये बनाते हैं कौन कौन सी चीज़ें, टी मेमोरी सेल बनाते हैं कि वो कोड कर ले कि कोई भी इन्फेक्शन जब फर्स्ट टाइम हो जाए तो उससे ये कोडिंग कराते हैं कि ये इन्फेक्शन अगर दोबारा हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ये जो होती है ये एफेक्टर साइटोटॉक्सिक होती है, जो कि टारगेटेड सेल पर जाते हैं और डायरेक्टली उसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डिले होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होती है, ठीक है। और एफेक्टर हेल्पर टी सेल होती है, तो ये हेल्पर टी सेल जो है होती है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को मतलब क्या देते हैं, हेल्प देते हैं। और इस पॉइंट को देखो कि ये सेल विद एंटीजन ऑन दियर सरफेस टारगेट सेल, ये हमारे पास इंट्रा इसके कि सेलुलर पैथोजेनिक काम करते हैं, मतलब अंदर के बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन हो जाती है तो जो इम्यूनिटी होती है वो टी सेल का होता है। अंदर के बॉडी में जितने भी फेगोसाइटो एक्टिविटी मतलब ये कराते हैं ना, तो टी सेल इंट्रा सेलुलर वर्क करते हैं, और ये जो है सेल डायरेक्टली किल कर देते हैं, ठीक है। आउटकम इसका यही होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। और जो एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस होती है तो एंटीजन में ये होती है कि वायरोजन सेल जिसमें भी होती है, फिर सेंसिटाइज बी सेल होती है, और बी सेल जो है एक मेमोरी सेल बनाते हैं और एक इफेक्टर सेल बनाते हैं। तो मेमोरी सेल ये कोड कर लेते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ है दोबारा ये नहीं होने देंगे। और जो एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी बॉडी पॉरिजन बॉडी आते हैं, ठीक है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, और किल करने की स्टार्ट लेते हैं। आउटकम उसकी क्या होती है कि डायरेक्ट इनएक्टिवेशन एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन। तो ये सबसे पहले इनएक्टिवेट करा देते हैं एक चीज़, और फिर दूसरी दफ़ा जब आते हैं तो वो उसको किल करने की कोशिश करते हैं।
फिर आते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बी सेल, वो मेन सेल जो इन्वॉल्व होती है तो वो कौन सा सेल होती है, बी सेल होती है। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो में उसमें टी सेल होती है। वेयर डज सेल डेवलप, तो डेवलप सेल कहाँ कहाँ पे होती है, तो ये अच्छी स्लाइड से इसको रटा कर ले, ठीक है। बाद में जितने भी सेमेस्टर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्प देगा। तो प्रोड्यूस एंड मेच्योर इन द बॉडी इन द बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में बी सेल जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये डेवलप होती है। और प्रोड्यूस इन द बोन मैरो मेच्योर इन द थाइमस, तो ये प्लस पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, तो याद रखें कि टी सेल तो प्रोड्यूस किस जगह पे होती है, बोन मैरो में होती है, लेकिन मेच्योर होने तक ये बॉडी के जो थाइमस होती है थाइमस में चले जाते हैं। एंटीबॉडीज़ के इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाते हैं और ये डज नॉट एंटीबॉडी बनाते हैं, टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाते, ठीक है। हाउ अ पैथोजन जो होती है, मतलब हाउ आर पैथोजन आइडेंटिफाई, तो किसी तरीके से पैथोजन को आइडेंटिफाई कराते हैं, मालूम करते हैं। तो वाया एंटीजन प्लॉटिंग इन द ब्लड में जो एंटीजन है वो प्लॉटिंग कराते हैं, तो फिर रिस्पांस हमारा बॉडी उस पर शो करते हैं। और वह है एंटीजन टू द सर्फेस इन्फेक्टेड सेल, तो अंदर की बॉडी में जब सेल के ऊपर रिसेप्टर में कोई भी इन्फेक्टेड एरिया हो तो डायरेक्टली ये डिटेक्ट करते हैं, कौन सा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर आते हैं कि हाउ आर पैथोजन किल, तो पैथोजन कैसे जो है एक चीज़ मतलब किल करा देते हैं, तो बाय एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी के थ्रू करते हैं। और ये बाय स्पेशलाइज किलर टी सेल के थ्रू भी कराते हैं, ठीक है। फिर हमारे हाउ डू सेल डिवाइड वंस दे आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो सेल डिवाइडेड इनटू इधर प्लाज्मा और मेमोरी सेल, ये आपको पता है कि मेमोरी सेल कोडिंग करते हैं और प्लाज्मा सेल ये फिर क्या होती है, मतलब क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाते हैं। सेल डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज जो टी सेल होती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिवीज़न आपको हुआ है, ठीक है। फिर हम आते हैं कि ये जो एंटीजन होती है तो इज़ एनी सब्सटेंसेस दैट काज योर इम्यून सिस्टम टू प्रॉम्प्ट द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो एंटीबॉडी वो सब्सटेंसेस हो, एंटीजन वो सब्सटेंसेस होती है जो आपकी एंटीबॉडी को जनरेट कराते हैं। एंटीजन कैन बी प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं, कंजुगेटेड लिपिड एंड प्रोटीन लिपोप्रोटीन से, एंड फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है, कौन सा, एंटीजन। और एन एंटीजन में बी अपोरिजिन सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, पोलन, ये सब चीज़ें बाहर से जो है वो आती है बॉडी में। An antigen may also be formed within the body as what bacterial जो टॉक्सिन और टिश्यू सेल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या करा देते हैं कि ये फॉर्म कर लेते हैं जो अपनी क्या होते हैं कि जो टॉक्सिन बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ हमारे बॉडी पर इम्यून रिस्पांस कर लेते हैं। तो ये जो टॉक्सिन है ये हमारे पास एंटीजनिक काम करते हैं। Antigen, the body recognize antigen by the three-dimensional shape called the region called the antigen determinant या epitopes। तो epitopes आपने याद रखना है कि सारे एंटीजन सब के सब एंटीजन सेम है, लेकिन एक एरिया ऐसा है कि उसको हम एपिटोप्स कहते हैं, और ये एपिटोप्स के थ्रू हर एक एंटीजन और एंटीबॉडी खुद अपने अपने होते हैं। मतलब एंटीबॉडी जो होती है वो खुद क्या होती है, हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ दैट मेक मॉलिक्यूल मोर इफेक्टिव एंटीजन इंक्लूड जो होती है स्टेबल मॉलिक्यूल और इज मॉलिक्यूल that is a molecule that is assigned the may and maintain a shape definite shape, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेबल मालिक्यूल उसमें प्रेजेंट होती है एंटीजन में और ये उसकी शेप बनाते हैं। लार्जर मालिक्यूल विद इन मालिक्यूल मास बिटवीन द 5000 से लेके 1 लाख तक डाल्टन होते, ठीक है।
तो जो मालिक्यूल मास ऐसी दिखे दरमियान होते तो ये नॉर्मल होती है इंटीजन। मालिक्यूल दैट आर कंस्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स विद डिस्टिंक्शन शेप होती है इन नाउलेट जो सब यूनिट होती है कम्बिनेशन के, ठीक है। तो ये इसकी ओ वैसी जो जनरल करेक्टरिस्टिक उसने बताया था। फिर एंटीबॉडी होते तो एंटीबॉडी आर ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन होती है। दे हैव शुगर या दे हैव sugar chain added to some of their amino acid जो रेजिडेंस होती है। इन अदर वर्ड्स एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए एंटीबॉडी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है और ये प्लाज्मा सेल जो है वो बनाती है और इसकी शुगर चेंज होती है, मतलब उसकी लॉन्ग शुगर चेंज होती है एमिनो एसिड की, ठीक है। प्रोड्यूस बी सेल, तो ये बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इन एंटीजन स्पेसिफिक सेल होती है मेन, ठीक है। एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल होती है एंड बाइंड एंड इनएक्टिवेट पोरिजन पार्टिकल, ठीक है। तो ये पोरिजन पार्टिकल जो है होती है ये इनएक्टिवेट भी कराते हैं। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंटीबॉडी इज़ अ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो याद रखिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन की मेन जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन है एंटीबॉडी के। फिर इसकी जो शेप होती है ना, तो इसको देखो कि वाई शेप ऑफ एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ये एरिया, हाँ, ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 हैवी चेंज होते हैं और 2 लाइट चेंज होते हैं, कनेक्ट बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। एंड जॉइन बाय द वाई शेप एंड शेप मालिक्यूल, ठीक है। तो ये वाई शेप के मालिक्यूल की तरह होती हैं। तो ये जो एरिया है उसको हम एपिटोप्स कहेंगे, ठीक है। ये हर एंटीबॉडी में ये डिफरेंस होती है और ये अकॉर्डिंग टू द एंटीजन होती है। जब कोई भी एंटीजन वगैरह बॉडी में आ जाते हैं तो ये जगह को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो अपने जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर चलाते हैं, ठीक है। और ये जो लार्ज ट्रेड है ना, तो स्मॉल चेंजेबल है और लार्ज जो होती है वो क्या है, हाँ, मतलब लार्ज चेंज होती है ये कांस्टेंट होती है और शॉर्ट चेंज ये वेरिएबल होती है, ठीक है। फिर वाई शेप ऑफ एंटीबॉडी, ऑल दोज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एंटीबॉडी इज वेरी सिमिलर। A small region is called the tips of the Y. A varies generally among the differences. हमने पहले बताया कि ये Y की जो टिप्स होती है, तो इस टिप्स की वजह से जो है वो सब के सब एंटीबॉडी वेरियस है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल में एपिटोक्सिस, ठीक है। दिस वेरिएबल रीजन कंपोज ऑफ द 110 to 130 एमिनो एसिड फॉर अलाउिंग मिलियन ऑफ एंटीबॉडी विथ स्लाइटली डिफरेंट स्टेप्स स्ट्रक्चर आर एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये 110 से लेके 130 तक उसकी जो नॉर्मल होती है, किस चीज़, उसकी जो नॉर्मल पॉइंट होती है, ठीक है, उस पे ये चीज़ें डिफरेंस होती है। द वेरिएबल रीजन इंक्लूड द एंड ऑफ लाइट एंड हैवी चेंज, और ये वेरिएबल होती है लाइट एंड हैवी चेंज पे। हाउ एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन, तो इन ईच एंटीबॉडी बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड इंटरेक्शन सिमिलर टू लॉक एंड की। तो लॉक एंड की मॉडल की तरह होती है कि ये तो सब एंटीजन आया था बॉडी में, लेकिन इस जगह पे जो पेट हुआ था वो यही हुआ था, तो इसीलिए जो है क्या है एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी की प्रोसेस, ठीक है। फिर हमारे बॉडी के में आते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हमारे बॉडी में 5 टाइप्स जो है एंटीबॉडी है। Antibody can become into different various known as isotopes in class in the placental mammal. There are 5 एंटीबॉडी आइसोटोप्स होती है, मीन जो सेम टाइप्स के होते हैं लेकिन उसकी फंक्शन जो है वो डिफरेंस है। IgA है, IgD है, IgE है, IgG है और IgM है, ठीक है। बेस ऑन दियर कांस्टेंट रीजन स्ट्रक्चर एंड इम्यून फंक्शन, तो उसकी फंक्शन जो है वो डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि IgA वो एंटीबॉडी है जो कि आपकी बॉडी की जितने भी सिक्रीटरी साइट होती है, फॉर एग्जांपल टेयर हो गया, सलावा हो गया, बॉडी की सिक्रीशन और हो गया, ठीक है। तो इस सिक्रीशन या ब्रेस्ट मिल्क हो गया, तो ये सब चीज़ों में हमारे पास क्या होती है, IgA होती है।
सिक्रीशन जहाँ से भी होती है वो हमारे पास IgA होती है एंटीबॉडी, ठीक है। दूसरी IgD बॉडी है, तो ये हमारा उसकी ज़्यादा फंक्शन नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ बी सेल के ऊपर हो जो है वो प्रेजेंट होती है। तो बी सेल का काम पेगोसाइटिक है, तो उसका काम भी पेगोसाइट है। फिर IgA है, तो IgE मेनली जो होती है ये एलर्जिक रिस्पांस को क्या कि ट्राइगर करा देते हैं, ठीक है। जब एंटीबॉडी मतलब एंटीजन आ जाती है और आपको हाइपर सेंसिटिविटी काज करा देते हैं ना, तो डायरेक्टली IgE प्रोड्यूस होती है। IgG जो होती है वाहिद एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटल जो माँ से बेबी को ट्रांसफ़र होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है, ठीक है, कि IgG वाहिद एंटीबॉडी है जो कि माँ से बेबी में जो है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, थ्रू ब्लड। और IgM की काम भी इसी तरीके से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो एंटीबॉडीज़ कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी थ्री वे में, ये आपकी इम्यूनिटी के साथ हेल्प देती है। एंटीबॉडी की बात करते हैं। एक प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग आर डैमेजिंग सेल्स बाय बाइंडिंग टू देम, ठीक है। तो जो कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में अंदर हो जाती है तो उसको डैमेजिंग होने के लिए जो होती है वो हमारे पास एंटीबॉडी उसकी होती है, कि जो कोई भी एंटर हो जाती है तो उसको किल कर देते हैं। They stimulate removal of pathogen by macrophage and other cell by encoding the pathogen। तो ये मैक्रोफेजेस के थ्रू जो है ये अपने बॉडी में काम कर लेते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल सब्सटेंसेस हो उसको किल कराते हैं। They trigger destruction of pathogen by stimulating other immune response such as the complement pathway, ठीक है। और ये क्या कराते हैं कि complement pathway जो है ये प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन होते हैं। तो एंटीजन प्रोसेसिंग रिकॉग्निशन ये है कि द प्रोसेस बाय विच पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स आर डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस पेप्टाइड एंटीजन एज नोन एज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो सेल होती है कि ये पैथोजन होती है कि जो प्रोडक्ट डिग्रेड हुआ है, ठीक है, और टू प्रोड्यूस, और ये वो डिग्रेडेड जो प्रोडक्ट होती है उससे पेप्टाइड एंटीजन बन जाती है। और उस एंटीजन मीन ये हमारे पास प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के ऊपर एक रिसेप्टर होती है, उसको हम एंटीजन प्रोसेसिंग या रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज पेप्टाइड जो पेप्टाइड प्रेग्नेंट फॉर्म से बना था कंबाइन टू MHC मालिक्यूल इनसाइड द सेल, और ये द MHC जो कम्प्लेक्स है उससे पेप्टाइड था, मतलब पेप्टाइड दस फॉर्म ट्रेवल टू द सेल सरफेस वेयर इट डिस्प्ले प्रोटीन प्रेग्नेंट टू टेल सेल नॉन एज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो मकसद इसका यही है कि कोई भी एंटीजन बॉडी में अंदर हो जाती है तो वो ये MHC जो है रिसेप्टर है उसको रिसेप्टर को क्या कहलाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उस जगह पे T सेल के थ्रू वो किल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे बॉडी के या हमारी बॉडी की जितने भी इम्यून सिस्टम की अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट थी और वो किसी तरीके से ख़राब होती है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ईज़िली पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो अब अगर कम्युनिटी से नेचर अहमद में नहीं हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की, और फिर ये दूसरी B पार्ट में हम इंशाल्लाह जो हाइपर सेंसिटिविटी और ये चीज़ें हम पढ़वाएंगे इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।